In this lesson, we will continue with the topic of coordinate transformations and discuss the coordinate transformations in tensor index notation. So to discuss the coordinate transformations in index notation, we will first write the coordinates of a point and its position vector in tensor index notation. So consider a three-dimensional Cartesian coordinate system. तो वो सिस्टम जिसको आप पहले कहते थे कि एक्स वाई जी एक्सेस हैं उसके, उनको अब आप कहेंगे कि वो एक्सेस जो हैं वो x1 x2 x3 एक्सेस हैं। इस तरह से इंडेक्स नोटेशन में उनको आप लिख सकते हैं। सिमिलरली वो जो आप कहते हैं कि एक्स वाई जी एक्सेस के अलोंग आई हैट जे हैट और के हैट यूनिट वेक्टर्स हैं, उन यूनिट वेक्टर्स को आप अब लिखेंगे ई हैट ई2 हैट ई3 हैट। ठीक है, उनको आप ई एक्स हैट ई वाई हैट ई जी हैट भी लिख सकते हैं, और इन जनरल वो आप ई आई हैट लिखेंगे वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन आ गई है जस्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब आप कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, तो उनको आप इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जी को आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 और xi। ठीक है, where I varies from 1 to 3। और similarly now we write the position vector of the point in tensor index notation। तो आपके पास क्या आएगा? x vector is equal to xi plus yj plus zk। तो यहाँ सब वैल्यू x y z की और i j k की इंडेक्स नोटेशन में रिप्लेस कर दें वैल्यूज, तो ये आ जाएगा x1 e1 हैट प्लस x2 e2 हैट प्लस x3 e3 हैट। तो ये इन जनरल आपके पास बन जाएगा xi ei है। तो यहाँ देखिए आई आपके पास डमी इंडेक्स है, इट मीन्स कि आई को जब आप वेरिएशन देंगे 1 2 3 तो तीनों टर्म्स सम अप हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास अगेन ये रिजल्ट आएगा। नाउ वी डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो टू डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी कंसीडर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट systems in an arbitrary orientation relative to each other। ठीक है, we label one system by a tilde to distinguish one from another। आप एक सिस्टम को सिंपल नोटेशंस में लिख लें और दूसरे की नोटेशंस के ऊपर टिल्ट डाल दें या प्राइम डाल दें, कुछ भी आप बार डाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने दोनों सिस्टम्स की टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है। So the relative position of two Cartesian coordinate system in two dimension is given in figure। तो फिगर में हमने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं दो, और वैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस हम थ्री डायमेंशनल के लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस फिगर से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि वो सिस्टम किस तरह से है। एक आपके पास ये है जिसका ओरिजिन ये है और ये दो एक्सिस है उसके। सेकेंड सिस्टम आपके पास ये है, इसके ये दो एक्सिस हैं और ये इसका ओरिजिन है ओ टिल्ट। सो द ओरिजिन ऑफ द टिल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम has the coordinates with respect to non-tilt system as this। क्योंकि ये सिस्टम आपके पास इस सिस्टम के अंदर आप ले रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो ओ टिल्ट का पोजीशन वेक्टर भी आएगा ओ के रिस्पेक्ट, और इसके कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट। तो वो कोऑर्डिनेट्स हम कह रहे हैं कि वो β1 β2 β3 हैं या βx βy βz हैं। So the position vector of this origin or tilt can be written as this, और इसको इन जनरल आप बीटा आई ई आई हैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द बेसिस वेक्टर्स ऑफ द टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। एक कार्टेशियन सिस्टम के जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो आपके पास ई आई टिल्ट है, आई 1 2 3 है उसकी वेरिएशन, और दूसरे सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट बेसिस वेक्टर्स हैं वो आपके पास ई आई हैं। ठीक है, तो लेट्स सी उनके दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं ई एक्स टिल्ट को या ई वन टिल्ट को, या आप यहाँ से देख सकते हैं कि ई वन टिल्ट बेसिकली उन दो या तीन वेक्टर्स का सम बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास ई वन टिल्ट आता है, e alpha 1 1 e1 hat plus alpha 2 1 e2 hat plus alpha 3 1 e3 hat। मैंने यहाँ ex ey ez भी लिखा है और e1 e2 e3 भी लिखा है कि इन दोनों में से कोई भी नोटेशन हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नोटेशंस यूज हो सकती हैं। तो आपके पास अब यहाँ 1 1 डमी हो रहा है, तो इसको जनरलाइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट अल्फा i1 e I hat ही है। ठीक है, और ये आपने लिखा कैसे है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही आप ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कहें कि ये कोई भी वेक्टर है E1 टिल्ट, ठीक है, E1 टिल्ट कोई भी वेक्टर है इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम के जो बेसिस वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं? उनके लीनियर कॉम्बिनेशन, उस सिस्टम के अंदर कोई भी वेक्टर हो वो आप बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसलिए E1 टिल्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा I1 EI हैट, एंड E2 टिल्ट या EY टिल्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा I2 EI हैट, एंड अप टू सो ऑन या EZ हैट टिल्ट आपके पास आ जाएगा अल्फा I3 EI हैट। तो इन जनरल इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि EJ टिल्ट इज इक्वल टू अल्फा IJ EI हैट। ठीक है,
अब यहाँ देखें जे आपके पास फ्री इंडेक्स है और आई डमी इंडेक्स है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से 3 इक्वेशंस आएंगी और हर इक्वेशन में 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इन तीनों इक्वेशंस को जनरलाइज करके ये रिलेशन लिख लिया। ये आपके पास रिलेशन आ गया है between the basis vectors of the tilde coordinate system and the non-tilde coordinate system, ठीक है। The transformation between no tilde and tilde coordinate systems is completely described by beta I and alpha ij, ठीक है। आपके पास बीटा आई भी अगर है और अल्फा आई जे भी आपको गिवन है, तो आप ये किसी भी दो सिस्टम के बिटवीन आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं या वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं। द अल्फा आई जे आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स और द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। रिकॉल दैट आपने जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, आपने सब स्पेशल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी थी और उनमें से कुछ को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। तो ये जो अल्फा आई जे है बेसिकली कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हीं मैट्रिसेस को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स, यहाँ हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स अल्फा आई जे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज let gamma I be the coordinates of the vector ej tilde, that is हमने कह दिया कि ej tilde के कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के gamma I tilde, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सिस्टम, नॉन टिल्ड सिस्टम, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ई जे टिल्ड आपके पास ही आ जाएगा। जिस तरह आप कहते हैं कि किसी भी वेक्टर को आप किसी सिस्टम में उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम ई जे टिल्ड को ले रहे हैं कि ये नॉन टिल्ड में कोई भी वेक्टर है, तो नॉन टिल्ड सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट बेसिस वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हम लिख सकते हैं। देन आपके पास जो आपने रिलेशन डिराइव किया है ई जे टिल्ड इज इक्वल टू अल्फा आई जे ई आई हैट, इसके साथ इस रिलेशन को कंपेयर करें तो आपके पास ये दोनों टर्म्स इक्वल आ जाएंगी। अल्फा आई जे इज इक्वल टू गैमा आई टिल्ड मीन्स कि ये जो अल्फा आई जे हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा आई जे इज द ith कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ई जे टिल्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ई आई, ठीक है। ये एक हमारे पास अल्फा आई जे जो ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनकी एक इंटरप्रिटेशन है टिल्ड। So let's see, here is another interpretation of the transformation coefficient alpha ij. E j tilde हमने ड्राइव किया है कि वो किसके इक्वल है, अल्फा आई जे ई आई हैट के इक्वल, ठीक है। इसके इस इक्वेशन के दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लें ई के हैट के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ देखें ई आई डॉट ई के हैट, ई आई हैट डॉट ई के हैट आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और आपको पता है कि एक ही सिस्टम के दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट में आपके पास कॉज एंगल आता है तो कॉज 0 1 होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो कॉज 90 आपके पास 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पास ई आई डॉट ई के 1 आएगा व्हेन आई इज इक्वल टू के, एंड ये 0 होगा व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू के। तो इसको आप इस टर्म को क्रोनिकर डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा आई के। और फर्दर ये वाला रिलेशन भी आपने देखा हुआ है क्रोनिकर डेल्टा के लेसन में कि ये आपके पास ये टर्म अल्फा के जे बन जाएगी, बिकॉज व्हेन आई इज इक्वल टू के तभी ये टर्म नॉन जीरो आएगी, तो आई की जगह आप के रिप्लेस कर। अब आपके पास क्या आ गया, अल्फा के जे इज इक्वल टू दिस, और अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू टर्म्स, these two vectors। तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं अल्फा आई जे is basically the cosine of the angle between these two unit vectors ei hat and ej delta hat, ठीक है। This is another property of the transformation coefficient that alpha ij is not the same as alpha ji, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपने ये रिलेशन जो ड्रॉ किया है, ये कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ई आई एंड ए जे टिल्ड, यहाँ देखें फर्स्ट आई है तो नॉन टिल्ड का आई है, नॉन टिल्ड का जो यूनिट वेक्टर है उसका इंडेक्स आई है, और जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ पर अल्फा के साथ वो जे है, और जे जो है वो टिल्ड सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स के साथ इंडेक्स आ रहा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ चेंज करूँगी तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस। यहाँ हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर अल्फा आई जे है तो वो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ई आई हैट एंड ए जे टिल्डा हैट, एंड ए अल्फा जे आई जो है वो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ई जे हैट एंड ई आई टिल्डा हैट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ फिगर से भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास अल्फा 1 2 है, ये अल्फा 1 2 है एंगल, और इसी तरह ये आपके पास अल्फा 2 1 है, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, अल्फा 1 2 इज बेसिकली कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंड अल्फा 2 1 इज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन
these two vectors. So ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है आपके पास. नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंस बोथ द ई आई हैट एंड द ई आई टिल्डा हैट आर पेयर वाइज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं अपने अपने सिस्टम में ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इस रिलेशन को, जो ये बेसिस वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कि ई आई हैट डॉट ई जे हैट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे. एंड सिमिलरली जो टिल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिख सकते हैं ई आई टिल्ट हैट डॉट ई जे टिल्ट हैट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे. ठीक है, डेल्टा की डेफिनेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में चेंज नहीं हो रही, वो सेम है. सो दिस गिव्स, आपके पास आपने अब रिलेशन ड्रॉ करना है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स का. ठीक है, के लिए ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन हमने डिराइव करना है, तो हम एक ये वाला रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं दैट डेल्टा आई जे इज इक्वल टू दिस. अब इसमें आपने डिराइव किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रूल कि आप ई आई टिल्ट और ई आई सिंपल नॉन टिल्ट यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ रिप्लेस करें, तो ई आई टिल्ट की जगह ये टर्म आ जाएगी और ई जे टिल्ट की जगह ये टर्म आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंबाइन कर लें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी. और ये आपको पता है कि एक ही सिस्टम के दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उसको आप अगेन क्रोनिकर डेल्टा वाले रिलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एम एन. और डेल्टा एम एन कब 1 होगा और कब 0? डेल्टा एम एन इज 1 व्हेन m इज इक्वल टू n एंड 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n. तो यहाँ जहाँ जहाँ एम एन आ रहा है वहाँ वहाँ आप उनको इक्वल कर दें, एम एम कर दें. ठीक है, तो आपके पास ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन इसको आप कहते हैं, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स के लिए एक रिलेशन आ गया. ठीक है, ये भी नेक्स्ट यूज होगा. Hence the transformation coefficients form an orthogonal matrix and alpha ik alpha jk is equals to delta ij. ठीक है, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपको पता है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं. ठीक है, नाउ हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर बेसिस वेक्टर्स. हमने बेसिस वेक्टर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ तो डिराइव कर लिया, अब हमने रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखना है कि वो कैसे आएगा. आपने ये रिलेशन डिराइव किया है ई जे टिल्ट इज इक्वल टू अल्फा आई जे ई आई हैट. ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें अल्फा के जे के साथ इस साइड पे. ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा. अब यहाँ ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन यूज करें, लास्ट स्लाइड में जो हमने ड्राइव किया तो डेल्टा के आई आ जाएगा और ये आपके पास इन जनरल रिलेशन आ गया. ये रिलेशन था कि अगर आपके पास ई आई हेड सिस्टम में आपको नॉन है टर्म्स तो आप ई जे आप टिल्ट सिस्टम में जा सकते हैं. ठीक है, और ये आपके पास रिलेशन आप तब यूज़ करेंगे जब टिल्ट सिस्टम की कोऑर्डिनेट्स या यूनिट वेक्टर्स आपको गिवन है तो आप नॉन टिल्ट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स या यूनिट वेक्टर्स आप निकाल सकते हैं. आफ्टर रीनेमिंग द इंडिसेस आपके पास इन जनरल ये रिलेशंस आ जाएंगे. ठीक है, हियर इज एन एग्जांपल. let e1 hat is equals to 1 0 0, e2 hat is equals to 0 1 0 and e3 hat is equals to 0 0 1. ये बेसिकली वही यूनिट वेक्टर्स है जो आई जे के को आप लिखते हैं. ठीक है, और अल्फा आई जे आपके पास ये मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है. आपने फाइंड करना द न्यू बेसिस वेक्टर्स, तो आपने ये रिलेशन अभी पढ़ा है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन द बेसिस वेक्टर्स फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर. तो इसमें जस्ट इसको ये रिलेशन में जो डमी इंडेक्स है आई इसको वेरिएशन दें और कोरिस्पॉन्डिंगली सारी टर्म्स यहाँ से रिप्लेस करते जाएं तो आपके पास वो आते जाएंगे. ई वन टिल्ट आपके पास आएगा -2 0 0, e2 टिल्ट आएगा 0 -2 0 एंड सिमिलरली e3 टिल्ट आपके पास आ जाएगा 0 0 1 क्योंकि आप उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही.